यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श अवश्य करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आखिर कितने फंड होने चाहिए? यही वो सवाल है जो हर निवेशक को कंफ्यूज कर देता है। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में आखिर कितने फंड होने चाहिए ताकि आपका निवेश स्मार्ट और बैलेंस्ड हो। कई निवेशकों का मानना है कि जितने अधिक फंड होंगे, पोर्टफोलियो उतना ही अधिक सुरक्षित और डाइवर्सिफाइड होगा। हालांकि यह धारणा हमेशा सही नहीं होती है और अत्यधिक डाइवर्सिफिकेशन नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि इससे मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है और आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न घट सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो में फंड की संख्या का चयन सावधानी पूर्वक और व्यक्तिगत निवेश लक्ष्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। एक आम गलत धारणा यह है कि अधिक फंड का मतलब अधिक डाइवर्सिफिकेशन है। दोस्तों, ध्यान दो, अलग अलग कंपनियों के लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाने से पोर्टफोलियो में असली डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता। पोर्टफोलियो में सही डाइवर्सिफिकेशन लाना है तो सिर्फ एक ही जगह नहीं, अलग अलग एसेट क्लासेस और अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन ही असली गेम चेंजर है। ये रिस्क को कम करता है और आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता है। इन्वेस्टर्स को हमेशा अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन लेवल को ध्यान से इवैल्यूएट करना चाहिए, वरना रिस्क बढ़ सकता है। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ICICI बैंक जैसे शेयर लगभग सभी लार्ज कैप फंड्स में पाए जाते हैं। विभिन्न लार्ज कैप फंड्स में समान शेयरों की उपस्थिति के कारण अलग अलग फंड्स में निवेश करने से अतिरिक्त डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलती है। दोस्तों, जब लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करो तो उनकी सिमिलैरिटी को हमेशा ध्यान में जरूर रखो। दोस्तों, एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो सिर्फ लार्ज कैप पर मत रुको। मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर भी जरूर सोचो। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाओ, रिस्क कम होगा और पोटेंशियल रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है तीन फंड मैनेजर्स की फीस और एक्सपेंस रेशियो का बोझ खुद उठाना। पोर्टफोलियो को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टर्स को बेवजह हाई कॉस्ट्स का सामना करना पड़ता है और ये आपकी कमाई को सीधा खा जाते हैं। यही गलती आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को सीधा नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए स्मार्ट बनो और सही स्ट्रैटेजी अपनाओ। अ सिंपल एंड फोकस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेहतर रिजल्ट दे सकती है। यह सोचना गलत है कि हर सेक्टर या थीम में एक अलग फंड होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टर प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग अलग फंड लेकर गलती करते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में निवेश करने की यह रणनीति हमेशा बेनिफिशियल नहीं होती। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को जटिल बना सकता है। एक व्यापक दृष्टिकोण है जो पूरे बाजार को कवर करता है, अक्सर अधिक प्रभावी होता है। एक अच्छी तरह से मैनेज्ड फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड खुद ही अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करता है। यह फंड पोर्टफोलियो को बैलेंस करता रहता है। फ्लेक्सी कैप फंड अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड भी विभिन्न मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। यह बैलेंसिंग करके निवेशकों को जोखिम को कम करने और रिटर्न को अधिकतम करने में मदद करता है। फंड की संख्या के बजाय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म सफलता सुनिश्चित करते हैं। कम लेकिन पावरफुल इन्वेस्टमेंट्स अधिक लेकिन कमजोर इन्वेस्टमेंट से बेहतर हैं। क्वालिटी अप्रोच से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होते हैं। एक पोर्टफोलियो को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो का सबसे मजबूत हिस्सा होना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो की नींव के रूप में कार्य करता है, जो स्थिरता और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं जिनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन ध्यान रहे, ये थोड़ा ज्यादा रिस्की भी होते हैं। कोर पोर्टफोलियो एक स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न प्रोवाइड करता है। कोर पोर्टफोलियो में निवेश कुल निवेश का 60% से 70% होना चाहिए। यह फंड्स आपको एक स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न देंगे। कोर पोर्टफोलियो आपके निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पोर्टफोलियो आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करता है। एक स्ट्रॉन्ग कोर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है।
इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स फंड बाजार के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इन फंड्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, जिससे निवेशकों को लागत का फायदा मिलता है। इंडेक्स फंड बाजार की ग्रोथ के साथ चलते हैं, जिससे निवेशकों को बाजार के औसत रिटर्न का लाभ मिलता है। इंडेक्स फंड निवेशकों को कम लागत में बाजार में डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। लार्ज कैप फंड भारत की शीर्ष 100 कंपनियों में निवेश करते हैं। ये फंड अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, जो निवेशकों के लिए जोखिम को कम करते हैं। स्थिरता और कम जोखिम के कारण ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उपयुक्त हैं। लार्ज कैप फंड में निवेश करने से निवेशकों को ब्लू चिप कंपनियों में हिस्सेदारी मिलती है। ये फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। हालांकि लार्ज कैप फंड में रिटर्न अन्य प्रकार के फंड की तुलना में कम हो सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड बहुत लचीले होते हैं, जो फंड मैनेजर को निवेश के लिए व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। फंड मैनेजर अपनी इच्छानुसार लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश कर सकता है। यह लचीलापन फंड को बाजार की स्थितियों के अनुसार अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। फ्लेक्सी कैप फंड देता है फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम किसी भी मार्केट कैप, लार्ज, मिड या स्मॉल में निवेश करने का। यह फंड उन निवेशकों के लिए परफेक्ट है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल चाहते हैं और मीडियम रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं। फ्लेक्सी कैप फंड का प्रदर्शन फंड मैनेजर की विशेषज्ञता और बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। नए निवेशकों के लिए एक आदर्श पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से कोर फंड्स शामिल होने चाहिए। कोर फंड्स में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड शामिल हो सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भारतीय शेयर बाजार की शीर्ष 50 कंपनियों में निवेश करता है। फ्लेक्सी कैप फंड विभिन्न मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करने की सुविधा देता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो का वह हिस्सा है जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। सैटेलाइट फंड्स में कोर फंड्स की तुलना में रिस्क अधिक होता है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेक्टर्स में निवेश करके लाभ कमाने का प्रयास करता है। सैटेलाइट फंड्स में निवेश करने से पहले रिस्क और रिटर्न का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो एक वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपके कुल निवेश का 30% से 40% हो सकता है। सैटेलाइट निवेश में स्मॉल कैप स्टॉक, उभरते बाजार या सेक्टर विशिष्ट फंड शामिल हो सकते हैं। यह रणनीति पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में निवेश करने से पहले रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट्स को शामिल करके इन्वेस्टर ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क मैनेजमेंट के बीच संतुलन बना सकते हैं। मिड कैप फंड भारत की 101 से 250 रैंक वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। इन कंपनियों में ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है। ये लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। मिड कैप फंड में निवेश करने से पहले रिस्क का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। यह फंड उन निवेशकों के लिए परफेक्ट है जो मीडियम रिस्क लेने को तैयार हैं। निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित है। स्मॉल कैप फंड 251 रैंक के बाद वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जोखिम होता है। इनमें सबसे ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है। स्मॉल कैप फंड में रिस्क और रिटर्न दोनों की संभावना अधिक होती है। स्मॉल कैप फंड में निवेश केवल तभी करें जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हों। स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनकी रिस्क टॉलरेंस अधिक है। लंबे समय तक निवेश करने से स्मॉल कैप फंड में संभावित लाभ बढ़ जाता है। स्मॉल कैप फंड में निवेश लॉन्ग टर्म गोल के लिए उपयुक्त हो सकता है। सेक्टरल या थीमेटिक फंड केवल एक ही सेक्टर या थीम में निवेश करते हैं। ये फंड्स बहुत जोखिम भरे होते हैं। सेक्टरल फंड में निवेश केवल एक विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र पर केंद्रित होता है। थीमेटिक फंड एक विशेष विषय पर केंद्रित होते हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी या स्वास्थ्य सेवा। सेक्टरल फंड में निवेश को अपने पोर्टफोलियो के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित रखें। सेक्टरल फंड में निवेश केवल तभी करें जब आपको उस सेक्टर की भविष्य में विकास की संभावनाओं पर अत्यधिक विश्वास हो। सेक्टरल फंड में निवेश जोखिम भरा हो सकता है।
यदि वह सेक्टर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करता है। इंटरनेशनल फंड विदेशी कंपनियों में निवेश करते हैं। S&P 500 फंड अमेरिकी कंपनियों में निवेश का एक उदाहरण है। इंटरनेशनल फंड निवेशकों को वैश्विक बाजार में विविधता प्रदान करते हैं। ये फंड्स विभिन्न देशों की आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं। इंटरनेशनल फंड में निवेश जोखिम और अवसर दोनों प्रदान करता है। निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय फंड में निवेश करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। यह डाइवर्सिफिकेशन भारतीय बाजार के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इंटरनेशनल फंडों में निवेश करके आप विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। यह आपको एक विशिष्ट देश या क्षेत्र में केंद्रित होने के जोखिम से बचाता है। पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। आवश्यक फंडों की संख्या इन्वेस्टर की जानकारी और गोल्स पर निर्भर करती है। निवेशक की जानकारी का स्तर फंडों की संख्या को प्रभावित करता है। निवेश के लक्ष्य जैसे रिस्क टॉलरेंस फंडों की संख्या को प्रभावित करते हैं। पोर्टफोलियो को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए बहुत अधिक फंडों से बचना चाहिए। नए निवेशकों के लिए 2 से 4 फंड में निवेश करना एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। यह संख्या शुरुआती लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन और मैनेजमेंट एबिलिटी के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करती है। कम संख्या में फंड के साथ निवेश को समझना और ट्रैक करना आसान होता है। यह बिगिनर इन्वेस्टर्स को कॉम्प्लेक्सिटी से अभिभूत हुए बिना इन्वेस्टमेंट की बेसिक को सीखने में मदद करता है। नए निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 और फ्लेक्सी कैप फंड का संयोजन संतुलित पोर्टफोलियो बनाता है। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 बाजार के प्रदर्शन को दर्शाता है, जो कम जोखिम वाला निवेश विकल्प है। फ्लेक्सी कैप फंड विभिन्न आकार की कंपनियों में निवेश करता है, जिससे विकास की अधिक संभावना होती है। दोनों फंडों का मिश्रण जोखिम को कम करता है और संभावित रिटर्न को बढ़ाता है, जो नए निवेशकों के लिए आदर्श है। यह संतुलित पोर्टफोलियो नए निवेशकों को फाइनेंशियल मार्केट में आत्मविश्वास से प्रवेश करने में मदद करता है। अनुभवी निवेशकों के लिए, जो बाजार को समझते हैं, 4 से 7 फंड तक जाना संभव है। बाजार की समझ रखने वाले निवेशक अपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट से इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न मिल सकती है। हालांकि अधिक फंड का मतलब अधिक रिस्की भी हो सकता है, इसीलिए सावधानी बरतें। एक इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड का संयोजन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड विभिन्न आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे लचीलापन और विकास की संभावना मिलती है। मिड कैप फंड मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, जो विकास और स्थिरता का मिश्रण प्रदान करते हैं। स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनमें हाई ग्रोथ की संभावना होती है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। फंडों की संख्या को 8 से 10 तक सीमित रखने से कोई खास लाभ नहीं होता। अधिक फंड रखने से आपका निवेश अनावश्यक रूप से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। निवेश को सरल रखने से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। प्रत्येक फंड का एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। एक ही काम के लिए 2 फंड न रखें। प्रत्येक फंड को स्पष्ट रूप से डिफाइंड गोल के साथ बनाया जाना चाहिए। टारगेट फंड के निवेश निर्णयों को निर्देशित करता है। क्लियर गोल सुनिश्चित करते हैं कि फंड प्रभावी ढंग से मैनेज हो। पोर्टफोलियो की रेगुलर रिव्यू इन्वेस्टमेंट की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो की रिव्यू हर 6 महीने या साल में एक बार की जानी चाहिए। रिव्यू के दौरान इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस को री-इवैल्यूएट करें। रेगुलर रिव्यू से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने में मदद मिलती है। पोर्टफोलियो रिव्यू का एम फंड के प्रदर्शन को मापना और यह सुनिश्चित करना है कि वे आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए ट्रैक पर हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड में स्विच करने से पोर्टफोलियो का ओवरऑल परफॉर्मेंस समग्र प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। पोर्टफोलियो को समय समय पर बैलेंस करना आवश्यक है। बैलेंसिंग का उद्देश्य पोर्टफोलियो को उसके मूल एसेट एलोकेशन में वापस लाना है। यह सुनिश्चित करता है कि जोखिम और रिटर्न आपकी निवेश रणनीति के अनुरूप बने रहें। बैलेंसिंग का एक उदाहरण, एक पोर्टफोलियो जिसमें मिड कैप फंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस अच्छे प्रदर्शन के कारण मिड कैप फंड अब पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। बैलेंसिंग का मतलब है अपनी एसेट्स को वापस उनके ओरिजिनल एलोकेशन पर एडजस्ट करना, ताकि आपका पोर्टफोलियो हमेशा सही बैलेंस में रहे।
यह सुनिश्चित करता है कि पोर्टफोलियो जोखिम सहनशीलता के अनुरूप बना रहे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपका पोर्टफोलियो आपके निर्धारित जोखिम सहनशीलता के भीतर बना रहे। बैलेंसिंग का असली उद्देश्य है अपने पोर्टफोलियो को फिर से उसके ओरिजिनल एलोकेशन पर ले आना, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सही ट्रैक पर बनी रहे। यह बाजार की स्थितियों के कारण पोर्टफोलियो में हुए बदलावों को ठीक करने में मदद करता है। पोर्टफोलियो में फंड की संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। फंड की गुणवत्ता का आकलन उनके प्रदर्शन, जोखिम और लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। अपने फाइनेंशियल गोल के साथ फंड का तालमेल रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छी तरह से संतुलित पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के फंड शामिल होने चाहिए। नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की रिव्यू और रीबैलेंस करना महत्वपूर्ण है। निवेश करते समय लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना चाहिए। सीमित धन के साथ बेहतर गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। कम फंड्स होने पर संसाधनों का एफिशिएंट एलोकेशन गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने से सीमित संसाधनों के बावजूद बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। एक छोटा केंद्रित पोर्टफोलियो ट्रैक करने और मैनेज करने में आसान होता है। छोटे पोर्टफोलियो से बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। छोटे पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान होता है। निवेश करते समय संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रत्येक फंड की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक फंड को पोर्टफोलियो में एक स्पेसिफिक एम होना चाहिए जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में योगदान करे। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक फंड अपने स्पेसिफाइड टास्क को प्रभावी ढंग से पूरा कर रहा है। निवेश का लक्ष्य केवल संख्यात्मक लाभ नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण वित्तीय योजना बनाना है। एक अच्छी तरह से संरचित पोर्टफोलियो में प्रत्येक फंड एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है, जो ओवरऑल वित्तीय सफलता में योगदान करता है। एक दमदार पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन फंड्स का सही कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है। दोस्तों, इंडेक्स फंड का उद्देश्य बाजार के इंडेक्स के प्रदर्शन की नकल करना है। इंडेक्स फंड का प्रदर्शन बाजार के इंडेक्स के प्रदर्शन से जुड़ा होता है। इंडेक्स फंड बाजार के इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इंडेक्स फंड बाजार के इंडेक्स के समान रिटर्न प्रदान करने का प्रयास करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड बाजार की अस्थिरता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश का फ्लेक्सिबिलिटी निवेशकों को विभिन्न बाजार स्थितियों में लाभ उठाने की अनुमति देता है। ये फंड मार्केट के ट्रेंड्स को पकड़कर इक्विटी एलोकेशन को एक्टिवली एडजस्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड निवेशकों को बाजार के जोखिमों से बचाने में मदद करते हैं। इन फंडों का फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें हर सिचुएशन में अनुकूल प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। फ्लेक्सी कैप फंड निवेशकों के लिए स्टेबल और ग्रोथ पैक्ड विकल्प, जो आपके पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाने में मदद करें। मिड कैप फंड में लार्ज कैप की तुलना में अधिक रिटर्न देने की क्षमता होती है। मिड कैप फंड निवेशकों को हाई प्रॉफिट की संभावना प्रदान करते हैं। मिड कैप फंड में निवेश से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आती है। स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें जोखिम का स्तर सबसे अधिक होता है। उच्च जोखिम के कारण स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने से पहले डीपली सर्च और समझ आवश्यक है। स्मॉल कैप फंड्स की अस्थिरता के कारण निवेशकों को संभावित नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। निवेशकों को स्मॉल कैप फंड्स में अपनी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। सेक्टरल फंड में निवेश करने से जुड़े जोखिम होते हैं, क्योंकि ये फंड केवल एक विशेष क्षेत्र में निवेश करते हैं। यह एकाग्रता विविधीकरण की कमी के कारण बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है। यदि उस क्षेत्र का प्रदर्शन खराब होता है, तो फंड के मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है। निवेशकों को सेक्टरल फंड में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। सेक्टरल फंड में निवेश करने से पहले बाजार के रुझानों और क्षेत्र विशिष्ट कारकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन के लाभों को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय फंड आपके निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंड विभिन्न देशों और क्षेत्रों में निवेश करके जोखिम को कम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंड आपको विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों में निवेश करने का अवसर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंड
आपको अपनी निवेश रणनीति को वैश्विक आर्थिक रुझानों के अनुसार अनुकूलित करने में मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंड आपको संभावित रूप से अधिक रिटर्न प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। पोर्टफोलियो की समीक्षा यह निर्धारित करने में मदद करती है कि फंड आपके लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं या नहीं। पोर्टफोलियो समीक्षा से यह पता चलता है कि क्या निवेश रणनीतियों को बदलने की आवश्यकता है। नियमित रिव्यू से जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है। रिव्यू से यह सुनिश्चित होता है कि पोर्टफोलियो बाजार की स्थितियों के अनुकूल है। पोर्टफोलियो रिव्यू निवेशकों को स्मार्ट और सूझबूझ वाले फैसले लेने में मदद करती है। पोर्टफोलियो को बैलेंस करने से आप अपने रिस्क स्तर को नियंत्रित रख सकते हैं। पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का महत्व रिस्क मैनेजमेंट में निहित है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका पोर्टफोलियो आपकी रिस्क टॉलरेंस के अनुरूप बना रहे। बैलेंसिंग से आप मार्केट के उतार चढ़ावों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार रीबैलेंसिंग एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रणनीति को बढ़ावा देता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फंड की मात्रा से अधिक उनकी क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। हाई क्वालिटी वाले फंड बेहतर प्रदर्शन और कम रिस्की होते हैं। क्वालिटी वैल्यूएशन के लिए फंड प्रीवियस परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट टीम और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का विश्लेषण करें। डाइवर्सिफिकेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक डाइवर्सिफिकेशन से क्वालिटी कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। एक केंद्रित पोर्टफोलियो जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले फंड हों, बेहतर लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे सकता है। इसलिए अपने निवेश निर्णयों में गुणवत्ता को प्राथमिकता दें, न कि केवल मात्रा को। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस न करें।